वतु इज्जु मंतशा वतु जिल्लु मंतशा। बेशक अल्लाह ताला जिसे इज्जत देना चाहता है उसे 200 केसेस के बावजूद अडयाला जेल में इज्जत देता है, और जिसे जिल्लत देना चाहता है उसके तमाम केसेस मुआफ करवा के उसे लंदन से वापस बुला के उसकी ताहयात नाअहली ख़त्म करवा के उसे इदारों की सपोर्ट हासिल करवा के उसे अवाम से जलील व रुसवा करवाता है। बेशक इज्जत और जिल्लत मेरे रब के हाथ में है और वही बेहतरीन फैसला करने वाला है। दोस्तों, चाइना के बाद सऊदी अरब भी मैदान में आ गया है। सऊदी अरब और चाइना क्यों नहीं चाहते कि इमरान खान को सजा दी जाए? सऊदी अरब और चाइना क्यों चाहते हैं कि इमरान खान की हुकूमत बने? सऊदी अरब और चाइना क्यों चाहते हैं कि हम उसके साथ काम करेंगे जिसको अवाम ने मुंतखब किया है? वो आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। और ऐसे कौन सी खान की बातें हैं जो सऊदी और चाइना को पसंद है, और 3 ऐसी बातें जो इमरान खान ने आज से 3 साल पहले, 2 साल पहले और 1 साल पहले की थी और वो बिल्कुल राइट, बिल्कुल सच साबित हुई हैं। आज मैं इमरान खान को मान गया हूं कि वो वाकई दीवार की पिछली साइड पे देखना जानता है। और आज मैं ये कह सकता हूं, बल्कि मैं क्या, सिरल अल्मेडा पाकिस्तान का, अब वो एशिया का सबसे बड़ा साफ़ी है, उसने कहा है कि इमरान खान इस वक्त पाकिस्तान के तमाम लोगों से बड़ा है, तमाम लोगों से बड़ा है। आप समझ रहे होंगे किन लोगों का मैं जिक्र कर रहा हूं। तो जनाब, सबसे पहले शुरू करते हैं अली अमीन गंडापुर की। मैं एंड के ऊपर बताऊंगा आपको बात, लेकिन सबसे पहले मैं आपको जरा इनकी डिटेल्स बताता हूं। लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए, वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा। और हम एक ट्रेंड शुरू कर रहे हैं, धांधली नामंजूर, क्योंकि पाकिस्तान की 76 साल तारीख के अंदर आज तक इतनी धांधली नहीं हुई जितनी अब हुई है। फॉर्म 47, कमिश्नर के इंकशाफात, बड़े बड़े देखें इदारों के अंदर से इंकशाफात सामने आ रहे हैं। ये अनप्रेसिडेंटेड है, आज तक पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ। और फॉर्म 45 जिसको आलमी मीडिया ने, CNN, BBC, फॉक्स न्यूज, ग्लोबल आई न्यूज, पता नहीं कितने टाइम्स ने, और इसके अलावा फाइनेंशियल जो वेबसाइट है, दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमिक वेबसाइट है उसने, और ईरान ऑब्जर्वर, पता नहीं दुनिया का कौन कौन सा आलमी जरीदा है जिसने दुनिया को बताया कि फॉर्म 45 क्या होता है और फॉर्म 47 क्या होता है। 45 में आपको बता दूं 4 दीवारें हैं और उसके ऊपर छत है 47 की, और 47 दीवारों के बगैर तो ठहर नहीं सकता। तो फॉर्म 45 इज मोर ऑथेंटिक देन फॉर्म 47। फॉर्म 45 बहुत से उम्मीदवारों के पास होता है, लेकिन फॉर्म 47 ये जो धांधली की गई, धांधली नहीं धांधला किया गया है, उसके हवाले से है। तो हम इस ट्रेंड के अंदर आपने आलमी मीडिया को लाजमी बताना है। आपने धांधली ना मंजूर, जितने लोग इस वीडियो को देखेंगे आप सब ने लाजमी लिखना है और इस ट्रेंड को आपने टॉप ट्रेंड के ऊपर लेकर जाना है। तो चलते हैं अब आगे, जरा वीडियो का आगाज करते हैं। दोस्तों, मैं आपको थोड़ा सा माजी के अंदर लेकर जाना चाहता हूं। आपको याद होगा कि इमरान खान ने, उस वक्त बहुत बड़ा इशू बना था जब इमरान खान ने सऊदी अरब और ईरान का पैचअप कराने की कोशिश की। इमरान खान ने कहा कि सऊदी अरब और ईरान को दोस्ती करनी चाहिए, लेकिन आप खुदा की कुदरत देखिए, खित्ते के हालात इस तरह से बन गए कि सऊदी अरब और ईरान एक दूसरे के दोस्त आ गए, दोस्त बन गए, एक दूसरे को वीज़ा फ्री एंट्री दे दी, और बिल्कुल तारीखी जो आज तक नहीं हुआ, वो इमरान खान ने उनको एक रास्ता दिखाया कि आप दोस्त भी बन सकते हैं। और फिर उस वक्त इमरान खान की दुश्मनी हो गई उनके साथ, जो यहाँ पे होते हैं भाई ज़बरदस्त लोग जो हैं, वो ताकतवर, उनके मसला बन गया ना वो। फिर उसके बाद इमरान खान ने कहा कि रशिया और यूक्रेन की जंग के अंदर एंड टाइम के ऊपर रशिया का दौरा किया खान साहब ने, और बिल्कुल 22 फरवरी, मुझे आज भी डेट याद है, मैं ट्रांसमिशन कर रहा था और मैं बता रहा था कि वज़ीर आज़म इमरान खान, अभी भी मैं अक्सर जिक्र करता हूं तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मेरे ज़ुबान पे आया ही नहीं है आज तक। वज़ीर आज़म इमरान खान, ये शायद अब यूँ लगता है कि वज़ीर आज़म का ओहदा
इमरान खान के लिए छोटा पड़ गया है, यकीन कीजिए, मुझे तो यूं लगता है। तो तब बता रहे थे कि जनाब, लेकिन इमरान खान को पैगाम गया कि आप अब मीटिंग ना करें। आप, उन्होंने कहा मैं अब आया हूं तो मैं मीटिंग करूंगा। उन्होंने कहा पूरी दुनिया यूक्रेन के साथ है क्योंकि अमेरिका यूक्रेन के साथ है। तो खान ने कहा आई डोंट केयर। उसके बाद कहा कि उनकी यादगार के ऊपर हाजिरी ना देना। अरशद शरीफ, खुदा उसको गरीक रहमत करे, आपने लाजमी उसके लिए दुआ मांगनी है कि या अल्लाह उस शहीद को अपने कुर्ब जवार में जगह अता फरमा। उसने रिपोर्ट किया था कि ये यादगार शोहदा है। मुझे आज भी याद है उसका चेहरा, उसने वो कैप पहन रखी थी, क्या खूबसूरत मंजर था वो। तो खैर वो मामला में जरा और तरफ निकल गया। तो ये पूरे इंटरनेशनली मामला थे। अब खित्ते के हालात बदल चुके हैं। अब चाइना क्यों चाहता है कि इमरान खान रहे, इमरान खान आए? देखिए, पाकिस्तान के हालात जो भी हों, लेकिन ये जो ममालिक हैं ये उस बंदे का ज्यादा साथ देते हैं जिसके साथ पाकिस्तान की आवाम है, पाकिस्तान की, क्योंकि इन्होंने मुआहिदे करने होते हैं। इनका साल 2 साल का मुआहिदा नहीं होता, इनके 100 साल के मुआहिदे होते हैं, इनके सदियों के मुआहिदे होते हैं। ये जो चाइना है या सऊदी अरब है, देखिए आप, अब ये सी पैक है, अब ये कितने सालों का मुआहिदा है, और मजीद भी इन्होंने वो मुआहिदा करना है, और वो उस बंदे के साथ मुआहिदा करेंगे जिसके साथ विल ऑफ पाकिस्तानी पीपल्स शामिल है। जिसके, अब पाकिस्तान में सबसे ज्यादा लोग किसके साथ शामिल हैं? वफाक के अंदर सबसे बड़ी जमात कौन है 100 सीटों के साथ? अब मखसूस नशिस्तें भी पीटीआई को मिल गई हैं, तो 125 के करीब सीटें बनती हैं, आई गेस, मैं कंफर्म नहीं हूं, 125 के करीब बनती हैं। तो अब कौन है जमात? केपी के अंदर 2/3 अक्सरियत किसकी है? पंजाब के अंदर 2/3 अक्सरियत मिली, लेकिन यह धांधला किया गया। ठीक है, तो अब कौन है सबसे बड़ी जमात वफाक की? वो है इमरान खान की। इमरान खान के देखें, उसके ऊपर 200 केस हो, उसके ऊपर आप 31 साल की सजा उसको डाल दें, इद्दत केस में सजा दें, उसकी पार्टी से उसका निशान छीन ले, ये दुनिया देख नहीं रही क्या? ये 21वीं सदी है भाई, सोशल मीडिया का दौर है। अब चैनल से ज्यादा लोग सोशल मीडिया, जिसके पास ये मोबाइल है ना, देखिए आप लोगों को अवेयर इससे आया जिससे आप मुझे देख रहे हैं। आप लोगों ने इस चीज से देखा कि भाई ये तो इमरान खान ठीक बात कर रहा है, ये तो हमें चैनल्स वो बात नहीं बता रहे जो बात हम सुनना चाहते हैं। तो वो जनाब जिसके पास ये मोबाइल है ना, ये जिस पे आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, वो पागल, आप उसको इस सदी में नहीं बना सकते। ये अभी भी लोग 90s की सियासत करते हैं, इसलिए ये हार गए। तो जिल्लत और इज्जत तो अल्लाह ताला के हाथ में। अब सऊदिया, चाइना की बात होगी, सऊदिया अब क्यों चाहता है? देखिए आपको याद होगा, बल्कि मैं आपको चंद एक तस्वीरें दिखा देता हूं। ये तस्वीरें जो ताल्लुकात पाकिस्तान और सऊदिया के और पाकिस्तान और अमेरिका के इमरान खान के दौर में थे, वो आज तक नहीं हुए। स्टेट ऑफ द आर्ट मोहम्मद बिन सलमान ने इमरान खान को प्रोटोकॉल दिया। वो पाकिस्तानी कैदियों की रिहाई हो, वो पाकिस्तान में मुआहिदे हों, वो पाकिस्तान में आया और पाकिस्तान की एयरफोर्स ने उसको 7-8 जहाज़ों ने उसको कवर किया पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद के अंदर। पाकिस्तान में आम तातील की गई जब सऊदी वलीअहद आया, इस्लामाबाद को सजा दिया गया, पार्लियामेंट में खिताब, क्या 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 हुआ। तो वो एक दौरा आप सबको याद है। अच्छा, वो इज्जत अब उनको अब नहीं मिल सकती, क्यों? क्योंकि पाकिस्तान की कौम इज्जत देती है। उस वक्त भी पाकिस्तान ने वो अहलन व सहलन मरहबा कहा, तमाम लोगों ने कहा कि जनाब सऊदिया वाली खाना काबा है आया पाकिस्तान के अंदर, तो हम उसकी इज्जत क्यों ना करें, क्योंकि लोग इमरान खान के साथ थे। अब उनको भी यही लगता है कि जनाब इमरान खान वो वाहिद आदमी है जो अमेरिका को आंखें दिखा सकता है। देखिए ये डोनाल्ड लू की बात करना, ये किसी आम आदमी के बस की बात नहीं है। वो बंदा कर ही नहीं सकता बात कि जो जिसको उठा लिया जाएगा। ये सिर्फ खान है जो ये बात कर सकता है और जिसने जुर्रत और बहादुरी के साथ ये बात की है। तो चाइना, सऊदी अरब और आपको सबको पता है, आपको सबको पता है, अब मैं उस ममालिक का नाम अगली वीडियो में बताऊंगा, लेकिन मैं आपको एक खबर देता चलूं कि अब ये सऊदिया भी खान के लिए आ गया है मैदान में, चाइना भी आ गया है। इमरान खान की रिहाई आपको मैं गिन के 15 दिन दे रहा हूं, 15 दिनों के बाद आपको देखिएगा पूरा मंजर बदल रहा है। आपको समझ लग जाएगी हवाओं का रुख बदल चुका है और यकीनन बदल रहा है। आप अदालतों में देखें, नोटिफिकेशन इस्लामाबाद ने मुअत्तल कर दिए। तीनों एमएनए फारिग, इख्तदार, शहर इख्तदार के एमएनए 3 होते हैं और वो 3 नून लीग के थे, तीनों फारिग। इससे क्या मतलब लिया जाए? आप सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साथ इत्तेहाद हो गया, पीटीआई को मखसूस नशिस्तें मिल गई, इससे क्या मतलब लिया जाए? अगली वीडियो के अंदर बताऊंगा।
बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और धांधली नामंजूर आपने लाजमी कमेंट बॉक्स में लिखना है। ये बहुत बड़ा सर्वे किया जा रहा है, अपना